तो ये रहा दोस्तों 7वीं का पेपर जो कि साइंस का है, 7वीं क्लास का है। अगर आप लोगों को समझना है तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए और कैसे-कैसे आप लोगों ने इस पेपर को किया हुआ है और क्या-क्या गलतियाँ की हुई हैं, सब आप लोगों को पता चल जाएगा। तो पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपका, जैसे देख सकते हैं, हाउ डज प्लांट प्रिपेयर देयर फूड। तो इसमें आपका बाय फोटोसिंथेसिस ये क्रिया होती है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है ना। अब देखिए दूसरा, ग्लूकोज का फॉर्मूला नेम पूछा हुआ है इसमें, तो आपको 4 ऑप्शन दिए। तो ये आपका सिरके का होता है और ये सल्फ्यूरिक एसिड का होता है और ये आपका ग्लूकोज का होता है। इसी को फूड बोलते हैं, ठीक है, इसी को फूड बोला जाता है। और ये CH3Br, ये कुछ और होता होगा मगर ये तीनों आपको याद जरूरी, आपको 10वीं तक आएंगे। इसको बोलते हैं सिरका, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, इनको बोलते हैं ग्लूकोज। तो ये आपका आंसर सही है, तो ये यहाँ पे सही है। अब ये देखिए, सीलिया पैरामीशियम है, जो पैरामीशियम के कैसे बाल होते हैं, पैरामीशियम अपना खाना लेता है दोस्तों उसके बालों से, है ना, बालों से अपने खाने को पकड़ता है। तो उसके बाल कैसे होते हैं, सीलिया जैसे, ना ही स्ट्रेट होते हैं, ना ही लॉन्ग होते हैं, ना स्पाइरल होते हैं। और यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट क्या होती है, इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, या अब्जॉर्ब होती है या इवॉल्व होती है। तो हीट अब्जॉर्ब होती है दोस्तों, अब्जॉर्ब आपका सही रहेगा, इवॉल्व नहीं होती है। हीट निकलती नहीं है दोस्तों, हीट लेती है वो। तो यहाँ पे देखो बच्चे ने अब्जॉर्ब लिखा हुआ है, सही है। अब यहाँ पे विच एनिमल इज द मेन सोर्स ऑफ वुल, वुल है ये, है ना, वुल का मतलब क्या है, ऊन। अब रैबिट भी आपको ऊन देता है, शिप भी आपको ऊन देता है और ऊँट भी आपको ऊन देता है और बकरी भी देती है। मगर शिप क्या है, मेन है, ठीक है। ज़्यादातर शिप से ही हम लोग वुल प्राप्त करते हैं। छठा क्या है आपका, बेसिक सोल्यूशन है जो कि टर्न हो जाता है ग्रीन, है ना, बेसिक सोल्यूशन डालने पर टर्न हो जाता है ग्रीन में चेंज, ग्रीन कलर में हो जाता है चेंज। कौन सा इंडिकेटर होगा आपका, मिथेलाइन नहीं होगा। लिटमस क्या होता है, लिटमस तो आपको पता है, बच्चे जानते हैं। जब ब्लू डालेंगे, ब्लू बेस डालेंगे तो ब्लू होगा, एसिड डालेंगे तो रेड होगा, ठीक, इतना तो आपको पता है। मिथेलाइन ऑरेंज क्या होता है, ये आपका हो जाता है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। आपका एसिड डालेंगे तो रेड हो जाएगा और बेस डालेंगे तो कैसा होगा आपका, येलो कलर का होगा। ये याद रखने वाली चीज़ है। जब आप लिटमस में बेस डालोगे तो ब्लू कलर का होगा, मगर यहाँ पर बेस डालोगे तो येलो होगा। और फेनोफैथलीन यहाँ पे इसने चिपकाया नहीं है, चिपका हुआ है। फेनोफैथलीन कैसा होगा दोस्तों, जब आप लोग एसिड डालेंगे तो वो हो जाएगा कलरलेस हो जाता है, कलरलेस मतलब पानी की तरह। और जब आप लोग बेस डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, रेड होगा, उल्टा ही काम करता है, ये रेड होगा या पिंक हो जाएगा, ठीक है, आपको ये बात ध्यान देनी है। चाइना रोज क्या होगा, अगर आप लोग बेस डालेंगे तो वो ग्रीन हो जाता है, ठीक, और एसिड डालेंगे तो क्या हो जाएगा, डार्क पिंक। ये भी रेड जैसा ही होगा, है ना, एसिड डालेंगे तो देखो लिटमस भी हमारा एसिड पे रेड हो जाता है और चाइना रोज भी लाल, डार्क पिंक भी लाल जैसा ही होता है। तो आप लोग ये समझिए, मगर यहाँ पे चेंज डिफरेंस कौन सा हो जाता है, जब हम लोग बेस डालते हैं तो ये रेड हो जाता है, कौन सा, फेनोफैथलीन। तो आपको याद रखना। और हमारा आंसर क्या होगा, जब हम लोग बेसिक डालेंगे तो ग्रीन कौन सा होगा, चाइना रोज, ठीक है, बेसिक डालने पे ग्रीन हो जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग फिलअप पे। यहाँ पे देयर आर डैश टाइप ऑफ नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर की बात हो रही है। अब इंडिकेटर, पहले तो आप लोग ये जानिए इंडिकेटर है होते कितने तरह के हैं। इंडिकेटर आपके होते हैं 2 तरह के, नेचुरल और केमिकल, है ना, इतना आपको पता होना चाहिए। नेचुरल कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के, आपको बता दिया मैंने। यहाँ पे टर्मरिक होगा आपका एक, टर्मरिक, और टर्मरिक के बाद चाइना रोज, और सबसे बढ़िया होता है हमारा लिटमस, जो सबको पता है। तो नेचुरल कितना है हमारा, 3 तरह का। तो आपका आंसर क्या आना था, 3 आना था। बर्निंग ऑफ कैंडल कैसी प्रॉपर्टी है, बर्निंग ऑफ कैंडल आपकी फिजिकल कितने बच्चों को फिजिकल दे दे रहे हैं जवाब, है ना, फिजिकल नहीं होगा यहाँ पे। बर्निंग ऑफ कैंडल का मतलब केमिकल चेंज होता है। तो देख लेते हैं बच्चे कहाँ तक हैं। ये केमिकल चेंज होगा, ठीक है, आपको आंसर मिल गया। अगर कोई मोमबत्ती अगर पिघलती है या मेल्टिंग होती है तो वो कैसा चेंज है, फिजिकल है। फिजिकल वापस आ जाता है।
तो बर्निंग ऑफ कैंडल क्या फिजिकल चेंज है? नहीं ना, केमिकल चेंज है। तो मैंने ऐसे ही घुमा के पूछा हुआ, आप देखिएगा ना। डैश एंड डैश लिव इन सिम्बायोटिक रिलेशन, बच्चों ने क्या दिया हुआ? लाइकेन एंड सिम्बायंट, मगर यहाँ पे एल्गी होगा, एल्गी और फंजी, है ना, फंजाई, फंगी बोलते हैं। तो ये दोनों सिम्बायंट रिलेशन में रहते हैं, और एल्गी और फंगी के जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं लाइकेन। ठीक है, तो लोगों ने लाइकेन और फंगी डाला हुआ है। अरे एल्गी और फंगी होता है, दोनों बैक्टीरिया हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी ट्रैप्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड, पिगमेंट कौन सा ट्रैप का मतलब कौन सा है? जो पिगमेंट है जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है या पकड़ता है, तो उसका नाम क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, है ना। छोटे छोटे ये पत्ते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे छिद्र हैं। जब रेज इस पे जाएगी तो इसके छिद्र के अंदर जो पिगमेंट होते हैं वो क्लोरोफिल है, तो वो ही रेज को पकड़ते हैं और तभी प्लांट अपना खाना बना पाते हैं। अब अगला देखिए 5वां, द डैश आर पुट इन हॉट वाटर टू सेपरेट सिल्क थ्रेड। अब यहाँ पे क्या ऐसा डाला जाता है कि सिल्क थ्रेड मतलब गर्म पानी में हम लोग डालते हैं और हमें सिल्क रस्सी में, थ्रेड का मतलब धागा टाइप, धागा, तो हम लोग कोकून को डालते हैं बेसिकली। कोकून के अंदर क्या होता है? सिल्क वॉर्म होता है। और कोकून में अपना जब सिल्क वॉर्म क्या होता है? एक कीड़ा होता है और वो अपना घर बना लेता है, तो कोकून ऐसे कुछ ऐसे अपने आप को लपेट लेता है, और ये होता है सिल्क। इसको हम लोग गर्म पानी में डालते हैं, इसके अंदर का कोकून मर जाता है और सिल्क वॉर्म ढीला हो जाता है। तो इसमें से आप लोग एक धागा ऐसे खींचेंगे तो वो सिल्क का धागा निकलता हुआ आता रहता है, तो उसको बोलते हैं थ्रेड। और उसको उबालना ज़रूरी है, हॉट वाटर में उबालना ज़रूरी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगा, याद हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो ठीक है। CO2 + CO2, अब लाइट दे रहा है और CO2 भी दे रहा है, मगर साथ में क्या देगा? ये एक कैसी रिएक्शन है आप लोगों को पता होना चाहिए, हीट देता है, ठीक है। जो हीट देता है वो कौन होता है? देखिए यहाँ पे, अब एंडोथर्मिक में तो एब्जॉर्ब होता है, तो ये कौन सा है? एंडोथर्मिक में हीट अब्जॉर्ब होता है, तो यहाँ पे तो हीट इवॉल्व हो रहा है ना, तो ये क्या है? एक्सोथर्मिक, ठीक है। दो तरह की रिएक्शन आपको याद करनी है, हमेशा पूछी जाती है। अब यहाँ पे है आपका ट्रू फॉल्स, हीट इज अब्जॉर्ब्ड इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, सही बात है। एंडोथर्मिक में एब्जॉर्ब होता है, यहीं पे मैंने दोबारा दिया हुआ है, एंडोथर्मिक में एब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ पे बच्चे यहाँ से देख के लगा नहीं पा रहे थे, कितने लोगों ने गलत किया हुआ। हेट्रोट्रोपिक मेक देयर ओवन फूड बाय अवर सेल्फ। हेट्रोट्रोपिक क्या है दोस्तों? हेट्रोट्रोपिक वो एनिमल होते हैं जो अपना फूड अपने आप बना लेते हैं। तो हेट्रोट्रोपिक, सॉरी मैं गलत बोल गया, हेट्रोट्रोपिक वो होते हैं जो अपना फूड अपने आप नहीं बना पाते, जो दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हेट्रोट्रोपिक मेक देयर ओवन फूड अवर सेल्फ, क्या वो अपना हेट्रोट्रोपिक जो है वो अपना खाना अपने आप बनाते हैं? तो यहाँ पे तो बिल्कुल गलत है, ये बात गलत है। मेल्टिंग ऑफ कैंडल इज़ अ केमिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ कैंडल इज़ केमिकल चेंज नहीं है, ये फिजिकल चेंज है, ठीक है। तो ये भी बात गलत है। क्या 4 तरह के मोड्स ऑफ ट्रांसफर वो हीट 4 तरह के हैं? नहीं, 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहला आपका कंडक्शन है, कंडक्शन। दूसरा आपका कन्वेक्शन है। तीसरा आपका रेडिएशन है। कंडक्शन में क्या होता है? फ्लेम डायरेक्ट टच होता है, ठीक है। किसी को हीट चाहिए तो वो फ्लेम को सीधा टच करेगा, तो उसको कंडक्शन बोलते हैं। कन्वेक्शन क्या होगा? तवे के ऊपर कोई कटोरी है और कंडक्शन नीचे फ्लेम है, तो क्या हमने कटोरी को गर्म करनी है, मगर कटोरी सीधा सीधा गर्म नहीं हो रही है, इनडायरेक्टली हो रही है, बीच में कौन आ रहा है? ऐसे ही हमारा पानी है। क्या पानी को हम लोग सीधा रखेंगे आग पे तो वो गर्म हो जाएगा? तो पानी हमेशा हमारा कौन से तरीके से गर्म होता है? कन्वेक्शन तरीके से, ठीक है, याद रहेगा। अब रेडिएशन क्या है? हम तो ठीक है, मान लीजिए रेडिएशन क्या है, जैसे कि आपके पास खड़े हैं और हीट तब भी आपके पास पहुंच जाती है, आप थोड़ा सा दूर भी खड़े रहते हैं तब भी हीट आपके पास पहुंच जाती है। तो ये हीट कैसे ट्रैवल कर रही है? एयर के माध्यम से। जब हीट एयर के माध्यम से ट्रैवल करके सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए तो उसको क्या बोला जाता है? रेडिएशन। फिर से सुनिए, रेडिएशन क्या होता है? जब हीट, मान लीजिए यहाँ पे किसी ने लकड़ी जलाई हुई है और आप यहाँ पे खड़े हैं, आप आग को ना ही छू रहे हैं ना ही कुछ कर रहे हैं, मगर फिर भी वो हीट है जो आपको लगने लग जाती है, आपको महसूस होने लग जाती है। तो कैसे हुआ? हीट ट्रैवल कर रही है दोस्तों, ठीक है। जो हीट एनर्जी है वो ट्रैवल कर रही है आपके पास, और किस माध्यम से कर रही है? हवा के माध्यम से।
तो बीच में हवा आ गई, आपने ना उसको छुआ, तब भी आपको हीट मिल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हीट आपकी ट्रैवल करती है। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, रेडिएशन। अब ये देखिए पांचवा, इंसुलेटर अलाउ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर क्या होता है दोस्तों, हीट को पास थोड़ी ना करता है। अरे मैंने समझाया तो था आप लोगों को, जब ये तवा है, तवा लोहा है, तो इस करके ये हीट को ट्रांसफ़र कर लेगा। तवा बहुत अच्छा मतलब आग को खींचता है, बहुत अच्छे से हीट हो जाता है। अब तवे की रोड है, ये भी लोहे की है, तो ये भी गर्म होगी। मगर जब मैंने इसको प्लास्टिक पहना दिया, मैंने इसको इंसुलेटर लगा दिया, इंसुलेटर लगा दिया, तो क्या ये हीट यहाँ पे आपको, आपका हाथ जलेगा आप जब तवा पकड़ोगे गर्म तवे को? नहीं पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर नहीं अलाउ करता है, इंसुलेटर नहीं अलाउ करता है, डिसअलाउ करता है हीट को। तू चला जा भाई, हीट को डिसअलाउ करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैंने अलाउ कर रखा है, आप लोगों ने ट्रू कर रखा है, कितने लोगों ने ट्रू कर रखा है, मगर ये आंसर यहाँ पे गलत था, ठीक है। हीट अलाउ, इंसुलेटर अलाउ नहीं करता है, फिर से समझ लो आप लोग। अब चलते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी पर बच्चों ने क्या क्या किया हुआ है देखते हैं। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस। बच्चे ने लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस, इट इज़ अ प्लांट लीफ प्रोड्यूस इज अवन फूड विद सन हेल्प। उसको वर्ड पता है, उसको कुछ ना कुछ पता है, मगर वो जोड़ नहीं पा रहा है क्योंकि उसकी इंग्लिश ठीक नहीं है। ज़रा आगे देख लेते हैं क्या हुआ है। देखो डायग्राम बनाया हुआ है, तो कोशिश करें कि जब आपको स्पेलिंग नहीं आती तो डायग्राम क्वेश्चन के पहले जहाँ लिखा हुआ है वही पेज पे बनाने की कोशिश करें। मान लो आपको डायग्राम वाला क्वेश्चन आया हुआ है तो आप उसी पेज में डायग्राम बनाएं। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा लिख दिया तो मुझे वहाँ पे इम्पैक्ट मेरा गलत पड़ेगा कि अरे बच्चे को आता ही नहीं है। अगर आपने इसे गलत भी किया हुआ कोई दिक्कत नहीं है, मगर डायग्राम इसी पेज पे बना देते। आपकी गलती क्या है, अगर आप इसी पेज पे डायग्राम बना देते जैसे कि ये बनाया हुआ है, तो मेरी नज़र सीधा इस डायग्राम पे जाती, ठीक है। तो आपको आंसर देना नहीं चाहिए था उस पेज पे। अगर आपको इस पेज पे डायग्राम बनाना है तो इसी पेज पे जो लिखना है लिखिए। आप लोग ना, आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा, ये ट्रिक होती है टीचरों को फंसाने की। टीचर की कहाँ नज़र जानी चाहिए, डायग्राम पे। तो आपने डायग्राम पे नज़र मेरी तो गई नहीं, आपका पहले मेरा यहाँ पे इम्पैक्ट खराब हो गया ना। मैं इस पर नंबर देना ना चाहूँ फिर भी आपको बता देता हूँ ना। अगर डायग्राम बना रहे हो और कुछ लिखना चाहते हो तो उसके साथ ही लिखो, ताकि मैं आप गलत भी लिख रहे हो तो मेरी नज़र उस पर ना पड़े, क्योंकि आपने तो डायग्राम अच्छा से बनाया है ना। तो ध्यान दीजिए। और ये होता क्या है फोटोसिंथेसिस, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। फोटोसिंथेसिस होता क्या है, सूरज से जब रेज आती हैं पेड़ के ऊपर किसी, या पत्ते किसी पौधे के ऊपर, तो पौधे के पत्ते क्या करते हैं, नीचे से पानी तो ले ही रहे होते हैं सॉइल में से, मगर वो एनवायरनमेंट में से CO2 ले रहे होते हैं, CO2 ले रहे होते हैं और रेज भी ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने देखो, और पत्ते पे क्या होता है दोस्तों, पत्ते पर क्लोरोफिल मौजूद होते हैं। वो रेज जो पड़ रही हैं पत्ते पर, क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है, मैंने जैसे समझाया आपको, सॉरी, पत्ते के अंदर क्लोरोफिल होते हैं। तो क्लोरोफिल क्या करते हैं, रेस को पकड़ लेते हैं, और उस रेस को जब कैप्चर कर लिया जाता है, उस रेस को कहाँ तक पहुँचाया जाता है, एक होता है जाइलम, ये ट्यूब्स की तरह होते हैं, जाइलम एंड फोइलम, इनके जरिए। अब ये कच्चा खाना है दोस्तों, इसको पकाया जाता है। जैसे सनलाइट हो गया, अब ये इसकी इक्वेशन देखिए, जैसे कि इसने गलत किया हुआ है ना, ग्लूकोज पहले ही बना दिया है, मगर ग्लूकोज पहले नहीं बनेगा, तो इसका इक्वेशन थोड़ा सा गलत है। देखिए देखिए यहाँ पे CO2 लिया बाहर से, पानी भी लिया मिट्टी से, और सनलाइट भी लिया, ये कच्चा खाना है। तो जाइलम और जाइलम का क्या काम है, मेरे को श्योर नहीं हूँ मैं, जाइलम शायद कच्चे खाने को पचाता है, और फोइलम जब खाना प्रिपेयर हो जाता है, जब ये सब मिल जाता है तो क्लोरोफिल द्वारा खाना बना लिया जाता है, क्लोरोफिल और सनलाइट मिलके, तो यहाँ पे ग्लूकोज बनता है। और जब ये खाना अब पक गया ना, पहले रॉ मटेरियल था, अब पक गया, तो ये फोइलम द्वारा हर हिस्से में, पेड़ के हर हिस्सों में पहुँचाया जाता है, पत्ते पत्तों में। इस करके पेड़ अपना न्यूट्रिशन करता है, पेड़ अपने आप का पेट भरता है, ठीक है। तो आपको समझना चाहिए। देखो बच्चे ने कितना अच्छा डायग्राम बनाया है ना। तो ऐसा डायग्राम बनाए हो आप, ताकि अच्छा भी लगे और इक्वेशन भी याद रखें, है ना। मगर इसने भी वही गलती करी हुई है, जब डायग्राम बना रहे हो ना बेटा, तो डायग्राम में ही ये सब घुसा दो, ये जो जितनी भी कहानी है ना आपकी, उसमें ही घुसा दो, क्योंकि आपने गलत भी किया होगा ना तो मेरी नज़र नहीं पड़ेगी। अब आपने इसके लिए अलग पेज लिया हुआ है, अब मैं इसमें आपकी 4 गलतियाँ निकाल सकता हूँ, तो ध्यान रखें, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, है ना। ट्रांसफ़र ऑफ हीट में भी देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ हीट में आपको कैसे करना है।
आपको बताना है उसका ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता क्या है। पहले तो आप लोग ये देखिए, यहाँ पे इस बच्चे ने ट्रांसफ़र ऑफ हीट बताया नहीं कि हीट होता क्या है, ट्रांसफ़र हीट होती क्या है। तो इस बच्चे ने बताया हुआ, देखिए ट्रांसफ़र ऑफ हीट देखिए कैसे क्या होता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हाउ हीट ट्रेवल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन है नोन एज हीट ट्रेवल। ठीक है, हीट कैसे ट्रांसफ़र हो रही है अपने सोर्स से डेस्टिनेशन तक, उसको हीट ट्रेवल कहा जाता है। तब आप इस बच्चे ने मेरे को बताया कि 3 तरह के ट्रेवल होते हैं हीट में, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन क्या है, जब आप डायरेक्ट टच करेंगे किसी चीज़ को, फ्लेम से डायरेक्ट कोई चीज़ टच हो रही है तो उसमें हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। कन्वेक्शन क्या है, वही पानी वाला सिस्टम है। रेडिएशन क्या है, हवा वाला सिस्टम है। तो बच्चे ने बताया हुआ है, देखो डायरेक्ट टच कर रहा है इसको, तो ये क्या है, कन्वेक्शन है। ये सब लिखा हुआ है, मेरी नज़र नहीं पड़ती इस पर। डायग्राम बनाओगे तो आप ज़्यादा डायग्राम से ज़्यादा बढ़िया समझ पाओगे। अब कन्वेक्शन क्या है, देखो पानी है, पानी किससे गर्म हो रहा है, आग से हो रहा है क्या। आप लोग ये मत बोलना कि आग से गर्म हो रहा है, आग तो इस बकेट के गर्म कर रहा है, ठीक है। और बकेट किसको गर्म कर रहा है, इस पानी को, पानी के मॉलिक्यूल्स को। तो ये कौन सा है, जैसे इन बिना आग को टच किए हुए गर्म हो रही है, तो ये इनडायरेक्टली हो रहा है ना, तो इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, पानी हमेशा कन्वेक्शन तरीके से ही गर्म होता है, उसमें कन्वेक्शन तरीके से ही हीट जाती है। अब रेडिएशन क्या है, मैंने आपको समझाया, कोई आग जल रही है और यहाँ पे बंदा है, उसके पास तब भी हीट जा रही है, ठीक है, उसके पास तब भी हीट ट्रैवल कर जा रही है। तो इस वाले ट्रैवल को क्या करते हैं, इस वाले ट्रैवल को रेडिएशन बोलते हैं। आप लोग और कहीं देख लो, और कहीं देख लो, इन तीनों के अलावा कोई और तरीका है क्या हीट पास करने का। यही 3 तरीके हैं, हर जगह आपके सराउंडिंग में हीट जैसे 3 तरीक़ों से ही ट्रैवल करती है। ठीक है, और ये डायग्राम बनाया हुआ है इस बच्चे ने, सूरज का दिखाया हुआ है और आदमी का दिखाया हुआ है। सूरज एज ए सोर्स दिखाया हुआ है, सूरज एज ए सोर्स दिखाया हुआ है, और आदमी को डेस्टिनेशन दिखाया हुआ है। और उसकी हीट कैसे आ जा रही है हमारे पास, एयर के माध्यम से, है ना। एयर बीच में है तब भी हमारे पास हीट आ जा रही है। हम ना ही उसको छूने गए, ना ही हमने किसी गर्म चीज़ को छुआ ताकि हमें हीट मिले। हीट ऐसे भी ट्रांसफ़र हो जाती है बिना छुए। उस चीज़ को क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। बिल्कुल सही है। अगर आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा जो भी देख रहे हैं। अब ये क्वेश्चन देखो 5 नंबर का है दोस्तों, ये क्वेश्चन है 5 नंबर का। एक्सप्लेन मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। मगर बच्चे ने सिर्फ इतना ही मेरे को एक्सप्लेन किया हुआ, मिथाइल ऑरेंज, ये एसिड डालने पर रेड हो जाता है, बेसिक डालने पर येलो हो जाता है। पूरा तो लिख लेते हैं कम से कम, ए का मतलब एसिड होता है। और ये किस तरह का इंडिकेटर है, आप ये भी तो बता सकते थे, ये कौन से वाली कैटेगरी में आता है। मिथाइल ऑरेंज किस में आता है, केमिकल टाइप का इंडिकेटर, है ना। आप ये भी बता सकते थे, थोड़ा बड़ा करते ना, थोड़े से लाइन भरते, थोड़ा सा मुझे लगता है कि हाँ आपने 5 नंबर का किया है। क्वेश्चन देखिए अगला, व्हाट इज सेरीकल्चर। सेरीकल्चर दोस्तों क्या है, ये बहुत सारा आता है। सेरीकल्चर हो गया, एपीकल्चर हो गया, ऐसे तरह के सवाल बहुत आते हैं ना। तो सेरीकल्चर क्या है, जब हम लोग सिल्क की प्रोडक्शन पाने के लिए हम लोग सिल्क वॉर्म को पालते हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चे ने लिखा भी हुआ है सही से, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। जब हम लोग सिल्क के केंचुओं को जब हम लोग पालते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। यही है सिंपल सा, आपको ध्यान देना है, इसी को सेरीकल्चर कहा जाता है। अब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या अंतर है, आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा। फिजिकल चेंज क्या है, टेम्परेरी चेंज होता है, जैसे कि बारिश हो रही है तो टेम्परेरी होती है। और कैन बी रिवर्स, ये वापस लाई जा सकती है। जैसे कि मैंने अब फिजिकल चेंज दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे पानी को मैंने बर्फ़ में कन्वर्ट कर दिया, पानी को मैंने बर्फ़ में कन्वर्ट कर दिया। अब बर्फ़ को दोबारा मैं पानी में कन्वर्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो इसलिए ये कैन बी रिवर्स। मगर केमिकल में ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के प्रॉपर इन्वर्स हैं। अब ये परमानेंट चेंज होता है, जैसे कि मैंने मान लो कैंडल जला दी, कोई लकड़ी जला दी या कैंडल जला दी तो वो राख हो जाता है। अब राख क्या वापस उसको इकट्ठा करके कैंडल बना लोगे या लकड़ी बना लोगे, नहीं बना सकते। और यही भी बात है, कांट बी रिवर्स। ठीक है, कांट बी रिवर्स और इरिवर्सिबल, वो रिवर्स नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल दे देते हैं, कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम एग्जांपल तो दे देते हैं यहाँ पे। अब सिल्क की थ्री ग्रेड पूछी हुई थी मैंने, तो बच्चे ने बताया हुआ है कि पहला रील्ड है, स्पून है, नॉयल है। उसको बताया हुआ है रील्ड वाला प्योर वाइट होता है, दूसरे वाला लाइट हनी कलर का होता है, तीसरे वाला क्या है, टच करने पर रफ मतलब खुरदुरापन लगता है। तो ये सबसे बेकार, सबसे, अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर दूं
कि कौन सी सबसे बेकार ग्रेड वाला सिल्क है, तो आपको बोलना है नोएल सिल्क। ठीक, अब फोटोसिंथेसिस दोबारा मैंने वही पूछा। देखो ये डायग्राम बच्चे पता नहीं क्यों अगले पे बना रहे हैं ना, फिर भी आपका यहाँ पे सही होना चाहिए। अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं। इट इज ए प्रोसेस इन विच प्लांट आना था यहाँ पे ना, प्लांट लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, प्लांट आना था। प्लांट प्रिपेयर करेंगे ना, देयर अवन फूड बाय सन या आवर सेल्फ विद द हेल्प ऑफ सन, है ना, सन की मदद से। अब डायग्राम मैंने आपको समझा दिया है, आपने बता भी दिया मुझे। यहाँ पे डायग्राम इस बच्चे का सही है एकदम, सन से जा रही है तो यहाँ पे पेड़ पे पहले पाते हैं ना आप लोग, पेड़ पे जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी इसने लीव्स पे गिरा दिया और लीव्स इसका दिखाया हुआ। इसके बीच में क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल रेस कैप्चर करते हैं। ये सब लिखा हुआ है, वही सब लिखा हुआ है। और ये देखिए यहाँ पर आपने सही किया हुआ है, सनलाइट। और ये ग्लूकोज है, इसको यहाँ पे फूड तो लिख देते है ना, या ग्लूकोज लिख देते, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दिया हुआ था। और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और यहाँ पे शायद H2O भी देता है, मगर हमारा काम था यहाँ पे फूड लेना, हमें दिखाना काफ़ी है, इतना काफ़ी है, फोटोसिंथेसिस इतना काफ़ी है। अब इंडिकेटर वाला क्वेश्चन है कि व्हाट इज इंडिकेटर एंड इट्स टाइप, है ना, तो आपने बता दिया है, आपका जवाब यही है, सही है। इट इज़ अ मीडियम, ये एक मीडियम है जो कि हमें मेजर करता है किसकी नेचर को, किसी भी सब्सटेंस के। अब नेचर क्या होते हैं, किसी भी चीज़ का कोई 3 ही नेचर होता है दोस्तों, आप लोग ये बांध लीजिएगा। किसी भी एलिमेंट या किसी भी सब्सटेंस के 3 ही नेचर होते हैं, या तो वो एसिडिक होगा, या तो बेसिक होगा, या तो न्यूट्रल होगा। ठीक है, एसिडिक मतलब आप लोग देखिए 3 नेचर ये कैसे पता किए जाते हैं। तीनों नेचर को पता करने के लिए हमें एक स्केल की जरूरत होती है, उसे ये कहते हैं इंडिकेटर। अब इंडिकेटर कितने तरह के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, केमिकल इंडिकेटर। ठीक है, केमिकल इंडिकेटर। अब वही बात है, इसने नेचुरल इंडिकेटर को ऐसे बता दिया है, टर्मरिक, रेड, लिटमस। थोड़ा एक्सप्लेन किया जाता है ना, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होता है। आपका क्वेश्चन है 15 नंबर का, अब 2 पेज में करके बैठे हुए हो। टर्मरिक होता है एसिड डालने पे रेड हो जाता है, मगर एसिड पे नहीं होता है, बेसिक पे होता है। आपने ए डाला हुआ है तो ये थोड़ा सा गलत है आपका। लिटमस देखो, एसिड डालने पर रेड हो जाता है और बेसिक डालने पर ब्लू हो जाता है, सही बात है। एसिड डालने पर चाइना रोज आपका डार्क पिंक हो जाएगा, बेसिक डालने पर ग्रीन हो जाता है। फेनोफैथलीन देखो आपका कलरलेस है, ठीक है, अगर एसिड डालेंगे तो पानी जैसा हो जाएगा। कलरलेस का मतलब पानी जैसा हो जाना। और जब आप लोग बेसिक डालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये रेड एंड पिंक हो जाएगा। रेड या होगा, रेड कलर का होगा, या पिंक होगा, या दोनों ही हो जाएगा, मगर आपको रेड जैसा ही दिखेगा। एक मिथाइल ऑरेंज है जो कि आप एसिड डालेंगे तो रेड हो जाएगा। कोई भी सब्सटेंस का कोई भी टुकड़ा अगर जैसे आप डालोगे तो अगर वो एसिड हुआ तो वो रेड दिखाएगा। अगर उस सब्सटेंस का मान लीजिए साबुन का, कोई आपने साबुन को पानी में मिला लिया और उस पानी को आपने डाला, अगर वो बेसिक है तो येलो हो जाएगा, अगर वो एसिड है तो रेड हो जाएगा। आप लोग समझिए इस बात को। तो यहाँ पे होते हैं सारे क्वेश्चन ख़त्म। आपने कितने किए, आपको कितना समझ आया, आप लोग इस पेपर को देख लीजिए एक बार और ध्यान से। कौन सा सवाल आपको समझ नहीं आया आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं आपको बताने का यहाँ पे प्रयास करूँगा, ठीक है। और कुछ नहीं आ रहा तो मुझे बताइए यहाँ पे, ये कुछ नहीं है। और मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो मुझे आप बताइए, मैं आपको कमेंट करके या एक और वीडियो बना के आपको बता सकता हूँ।